हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हम पीपल्स का रेजिस्टेंस देख रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने फैक्टर देखे थे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए थे, किस तरीके से अलग अलग सेक्शन के लोग अंग्रेज़ों से परेशान थे, सिविल अपराइजिंग्स का मतलब क्या था, उनकी वजह क्या थी, सन्यासी रिवोल्ट क्या था और मिदनापुर और दलभूम का जो रिवोल्ट था वो क्या था। आज के सेशन में हमें मोअमारियाज रिवोल्ट और बस्ती एंड बहराइच का रिवोल्ट हमें समझना है। इसके साथ ही कुछ और रिवोल्ट्स भी हम देखेंगे। तो देखो, जो मोअमारियाज था ये कहाँ की बात है, पहले आप ये समझें। ये अहोम किंगडम की बात है और ये अहोम किंगडम कहाँ था, असम के अंदर था। ये आप देख पा रहे हैं, ये असम के अंदर था अहोम किंगडम। ये जो आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हो ये, और जो ये रिवोल्ट हुआ था ये ज्यादातर रंगपुर डिस्ट्रिक्ट और जोरहाट, इन दो जगह पे सबसे ज्यादा हुआ था। आप देख रहे हो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये असम का रीजन है। असम के रीजन के अंदर अहोम किंगडम होता था। इस अहोम किंगडम के खिलाफ ये रिवोल्ट चला था। ये क्या रिवोल्ट था इसको समझना। देखो, यहाँ पे ये जो रिवोल्ट चला था ये 1769 से 99 तक चला था, मतलब कि लगभग 30 ईयर्स चला था। बहुत लंबे समय तक ये रिवोल्ट चला था। इस एरिया के अंदर जैसे पहले हर जगह पे ही कास्टिज्म था, तो यहाँ पे भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट यानी कास्टिज्म बहुत ज्यादा थी। लोअर कास्ट के अंदर दो तरीके की कास्ट थी, एक का नाम था मोरन्स और दूसरे का जो नाम था वो था, ये दो तरीके की कास्ट है, मोरन्स एंड चूटियाज। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होते थे, जो ये अहोम राजा होते थे, जो अहोम किंग्स होते थे, ये अपर कास्ट के लोगों को लोअर कास्ट के लोगों से ऊपर मानते ही थे, ये तो ऑब्वियस चीज है। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोगों को किसी भी तरीके के काम में संलग्न कर देते थे। यानी आर्मी में जाना है तो लोअर कास्ट के लोग जाएंगे, कहीं और किसी काम के लिए, किसी रिस्की काम के लिए जाना है तो लोअर कास्ट के लोग जाएंगे, और उन लोगों को किसी भी तरीके के राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो जो लो कास्ट के पीजेंट्स थे इनके साथ अत्याचार होने लगा। जैसे ही इन्होंने विरोध किया कि हम लोग इस आर्मी का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, या हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा। और जो लो कास्ट के पीजेंट्स थे ये अनिरुद्ध देवा की टीचिंग्स को मानते थे। ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ इंडिया की तरह इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी जो लो कास्ट ग्रुप था ये बहुत ज्यादा परेशान था। इन्होंने क्या किया, अहोम राजा के खिलाफ धावा बोल दिया, अहोम राजा के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। तो जो ये अहोम किंगडम था ये वीक हो गया, क्योंकि लगातार बहुत सारे रिवोल्ट्स इनके अगेंस्ट हुए और ये काफी ज्यादा वीक हो गया। 1792 के अंदर क्या हुआ, जो यहाँ के राजा थे कृष्ण नारायण, जिनको किंग ऑफ दारंग कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स को डीमोबिलाइज कर दिया, यानी कि रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की। रिवोल्ट सप्रेस तो हो गया, लेकिन जो ये अहोम किंगडम था ये बहुत ज्यादा वीक हो गया। अब वीक होने की वजह से क्या होता है, जब रिवोल्ट चल रहा था, जब ये मोअमारियाज रिवोल्ट को कर रहे थे, तो अहोम राजाओं ने क्या किया, अंग्रेजों से मदद मांग ली कि हमारी मदद करो, ये लोग यानी लो कास्ट के पीजेंट्स हमारे खिलाफ रिवोल्ट छेड़ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के लिए तो ये चुटकी बजाने जितना काम था इनको सप्रेस करना। ब्रिटिश आर्मी ने इनको सप्रेस करने की कोशिश की। इन्होंने अपना जो मोअमारियाज थे यानी कि जो लो कास्ट के पीजेंट्स थे, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, भाटिया पार के अंदर अपना हेडक्वार्टर बनाया। रंगपुर जो अब बांग्लादेश के अंदर है, और जोरहाट जो मैंने आपको ये दो लोकेशन दिखाई, इन दो लोकेशन के अंदर इसके एपी सेंटर थे, यानी सबसे ज्यादा रिवोल्ट चल रहा था। अहोम किंगडम और ब्रिटिशर्स इस रेबेलियन को दबाने में सक्षम तो हो गए, लेकिन इसकी वजह से जो अहोम किंगडम है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। अब किंगडम वीक हो गया तो ब्रिटिशर्स को भी दिखा कि किंगडम वीक है, हम इसके ऊपर अपना कब्जा कर सकते हैं। तो जिस समय ब्रिटिशर्स जो थे वो बर्मीज इन्वेजन कर रहे थे, यानी जो एंग्लो बर्मीज वॉर चली थी, तो उस बर्मीज इन्वेजन के अंदर इस अहोम किंगडम को यानी असम के इस रीजन को अपने अंडर ले लेते हैं। ये पूरा रिवोल्ट ऑफ मोअमारियाज था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रिवोल्ट है दैट इज सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच, जो 1781 में होता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का समय चल रहा है और यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे वॉर्स जो हैं वो बैक टू बैक हो रहे हैं। मराठा से लड़ाई हुई, मैसूर से लड़ाई हुई, ठीक है। और यहाँ पे इनको जो अंग्रेज लोग हैं इनको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, क्योंकि वॉर्स के अंदर पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, पहले क्या होता था, देखो अलग अलग तरीके का रेवेन्यू सिस्टम होता था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स होते थे, बीच में जमींदार होते थे, और ये जमींदार क्या करते थे, पीजेंट्स से पैसा लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, और उस रेवेन्यू का एक हिस्सा ब्रिटिशर्स को दे देते थे।
इस तरीके से रिलेशन चल रहा था ब्रिटिशर्स के बीच में और जमींदार के बीच में। लेकिन होता क्या है, वॉरेन हेस्टिंग ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। क्या कोशिश की कि हम इस जमींदार को बीच में से हटा देते हैं और यहाँ पे एक इजारा बिठा देते हैं। इजारा बिठा देते हैं यानी कि हम लोग इजारेदारी सिस्टम लेके आएंगे। इजारेदारी सिस्टम के अंदर क्या थी, जो ये इजारा होता था ये ब्रिटिश ऑफिशियल है, ब्रिटिश ऑफिशियल है, और इस ऑफिशियल को कह दिया कि तुम अपने अंडर लोग रख लो और उन लोगों को कहो कि इन किसानों से पैसा लेके आए, और ब्रिटिश ऑफिशियल उस पैसे को कलेक्ट कर रहा है और आगे फिर अपने यूज में ला रहा है। ये इजारेदारी सिस्टम थी। इससे क्या हुआ, जो जमींदार के साथ हिस्सा बंटता था अब वो हिस्सा बंटना खत्म हो गया और पूरे का पूरा रेवेन्यू ब्रिटिश ऑफिसर के हाथ में आने लगा। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, मेजर अलेक्जेंडर हेनी को एक इजारे की तरह, यानी इंग्लिश ऑफिसर को एक इजारेदार रेवेन्यू फार्मर की तरह अपॉइंट कर दिया इन 1778 गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच में। पहले इस रीजन को देख लेते हैं। यूपी का ये रीजन पड़ेगा, देखिए ये गोरखपुर आपको दिख रहा है, यहाँ बस्ती है और इसी तरफ आगे जाके आप देखेंगे बहराइच भी यही मिलता है। तो ये यूपी के रीजन है और यूपी के अंदर ये सारा काम चल रहा है। ठीक है, यूपी के अंदर ये सारा काम चल रहा है। अब देखो हैनी ने क्या किया, अपने अंडर और इजारेदार रख लिए और इनको हैनी के ऑर्डर क्या मिला कि आपको बहराइच से और गोरखपुर से लगभग 22 लाख रुपए निकलवा के लाने हैं। यानी कि ये कैसे लेगा, ये किसानों के ऊपर अत्याचार करके, किसानों से मारपीट करके वो 22 लाख रुपए ले रहा है। एक साल में 22 लाख रुपए, आप सोच सकते हो उस समय में 22 लाख की कितनी बड़ी अमाउंट होती थी। ठीक है, इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम सरप्लस मनी को इजेक्ट कर सकते हैं। हैनीज ने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया। एक्सेस डिमांड की वजह से वो जो फ्लरिशिंग स्टेट था अब वो डर रहे हैं, जो मतलब जो स्टेट तरक्की कर रहा था वो बहुत ज़्यादा पैनिक में है और बहुत ज़्यादा उनका जो रेवेन्यू है वो नीचे चला गया था। यानी कि किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया कि जितना कमाते हैं वो सब तो ये अंग्रेज ले जाते थे। इस वजह से अब देखो क्या होता था, एक तो बीच में से जमींदार को हटा दिया, वहां पे खुद का बंदा बिठा दिया इजारेदार बना के, तो जमींदारों को गुस्सा आया और कल्टीवेटर्स को गुस्सा आ रहा है कि हम लोग किसान हैं, मेहनत हम कर रहे हैं और सब कुछ पैसा ले जाते हैं, और इतना ज्यादा रेवेन्यू इनके ऊपर लगा दिया कि ये अनबियरेबल था, ये सहन नहीं कर पाए इतना ज्यादा एक्सेक्शंस। तो 1781 में ये जमींदार, ये कल्टीवेटर उनके सारे ऑफिसेज में आग लगा देते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं। जमींदारी गुरिल्ला जो फोर्सेज है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं। इसी को ही सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच ये नाम दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे यूपी में हो रहा है, किसके खिलाफ किसने किया है, जमींदारों ने किया है। यहाँ पे आप याद रखोगे किसने किया है, मोरांस और चूटियास जो दो जाति हैं, लो कास्ट की जाति हैं, उन्होंने अहोम किंगडम के खिलाफ किया है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया रिवोल्ट, अहोम किंगडम के खिलाफ किया, असम की बात है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा रिवोल्ट है दैट इज रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। विजयनगरम का जो नॉर्दर्न सरकार वाला रीजन है, नॉर्दर्न सरकार वाला जो रीजन है, जैसे आप इस तरीके से समझेंगे तो जो ये वाला हमारा रीजन है, नॉर्दर्न सरकार वाला रीजन है, यहाँ की ये बातें चल रही हैं। 1758 में एक ट्रिटी होती है इंग्लिश के बीच में और आनंदा गजपाटी राजू के बीच में। इस रीजन के अंदर, इस नॉर्दर्न सरकार के अंदर इंग्लिश लोग भी रहते थे, फ्रेंच लोग भी रहते थे। ठीक है, इंग्लिश के बीच में और इस यहाँ के जो राजा है आनंदा, इनके बीच में एक ट्रिटी साइन होती है। क्या ट्रिटी साइन होती है कि हम लोग आपस में मिलके फ्रेंच को यहाँ से भगा देंगे, फ्रेंच को हटा देंगे और जो भी पैसा हमारे हाथ में आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे। अब एज यूजुअल अंग्रेजों ने क्या किया, अपने शब्दों से पीछे चले गए कि कौन सा पैसा। जब आनंदा गजपाटी राजू ने इनसे पैसा मांगा, इनसे अपना हक मांगा, तो इन्होंने कहा कौन सा पैसा, कौन सी ट्रिटी, हम किसी ट्रिटी को नहीं मानते। तो अब जो ये आनंद राजू थे इनकी तो डेथ हो जाती है इंग्लिश से लड़ते लड़ते। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या मांगते हैं, जो नेक्स्ट जो किंग आता है वहां से विजय रामा राजू, अब नेक्स्ट राजा बन के आता है आनंद गजपाटी राजू के बाद विजय रामा राजू। इनसे क्या कहते हैं कि तुम्हारी मदद करते करते, तुम्हारे लिए हमने फ्रेंच को यहां से निकाला है, तुम्हारी हेल्प की है, इसलिए हमको 3 लाख रुपए दो। अब जो ये राजा ऑफ विजयनगरम था विजय रामा राजू, इसने मना कर दिया। अब जब इसने मना किया, अंग्रेजों ने इसको क्या कहा कि पैसे तो देने पड़ेंगे और साथ में तुम अपने ट्रूप्स को भी डिसबैंड कर दो, मतलब जो तुम्हारे सैनिक हैं उसको डिसबैंड करो, हम तुम्हें अपनी आर्मी देंगे, फॉरेन रिलेशन हम मेंटेन करेंगे। यानी एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस के अंदर आने को कह रहे हैं उनको। अब इस वजह से विजय रामा राजू को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा, मुझे तुम्हें कोई ड्यूज नहीं देने हैं, ना तो कोई पैसा दूंगा, ना ही मैं मेरी ट्रूप को डिसबैंड करूंगा। समझ रहे हो बात को?
अब ये जो लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, इसको नाम क्या दिया, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। जो विजयनगरम का राजा है वो रिवोल्ट करेगा अब इंग्लिश के खिलाफ। इंग्लिश क्या करते हैं, इस राजा को कैप्चर कर लेते हैं 1793 में, और इनको पेंशन पे रहने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आपको पेंशन देंगे, आप यहां से निकलो और आपको पेंशन पहुंच जाएगी। राजा रिफ्यूज कर देते हैं। राजा कहते हैं कि मैं पेंशन नहीं लूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अधीन नहीं रह सकता। राजा मर जाते हैं पद्मनाभन की लड़ाई में, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लड़ाई होती है, पद्मनाभन आज के मॉडर्न विशाखापट्टनम के अंदर ये बैटल होती है अंग्रेज के बीच में और विजय रामा राजू के बीच में। इस बैटल के अंदर 1794 में विजय रामा राजू की लड़ाई हो जाती है, और जो विजयनगरम जो एम्पायर था वो कंपनी के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो ये रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम था। इस सेशन में हम इतना कर रहे हैं। अभी लगभग कुछ ही देर के बाद मैं अपना नेक्स्ट सेशन आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से बहुत लंबी वीडियो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो रही है। अभी नेक्स्ट 3 बैटल्स जो है हम और पढ़ेंगे आज के ही दिन। आप लोग जितने नए हैं, यूपीएससी विद पायल गुप्ता, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बाकी अपडेट्स के लिए भी। टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद पायल गुप्ता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।